लो आ पहुंचा सूरज के चक्रों का उतार, रह गई अधूरी धूप उम्र के आंगन में, हो गया चढ़ावा मंद वर्ष अंगार थके, कुछ फूल शेष रह गए समय के दामन में, खंडित लक्ष्यों के बेकल साए ठहर गए, थक गए पराजित यत्नों के अनरुके चरण, मध्याह्न बिना आए पीराने लगी धूप, कुम्हाने लगा उम्र का सूरजमुखी बदन, वह बांझ अग्नि जो रोम रोम में दीपित थी, व्यक्तित्व देह को जला स्वयं ही राख हुई, साहस गुमान की दोज उगी थी जो पहले, वह पीत चंद्रमा वाला अंधा पाक हुई, रंगीन डोरियां ऊर्ध्व कामनाओं वाली, वे खींचे जिनसे नए नए आकाश दिए थे, खींचे जिनसे नए नए आकाश दिए, हर चढ़े बरस ने तूफानी उंगलियां बढ़ा, अब जले दीप वे एक एक कर बुझा दिए, तन की आशा सी साथ रही है अडिग रात, तन की छाया सी साथ रही है अडिग रात, पथ पर अपने ही चलते पांव चमकते हैं, रह जाती जो सोने की रे कसौटी पर, सोने के बदले सिर्फ निशान झलकते हैं, आ रही अंधिकाएं भरने को श्याम रंग, हर उजले क्षण का चमक चंदोवा मिटता है, नक्षत्र भावनाओं के बुझते जाते हैं, हर चांद कामना का स्याह हो उठता है, हर काम अधूरे रहे वर्ष रस के बीते, वह के वसंत की सूख रही आखिरी कली, तूफान भंवर में पड़कर जो मोती न मिले, हर सीपी में सोनी संध्या चित्कार मिली। मनुष्य का जीवन मृत्योन्मुख है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी सुनिश्चित नहीं। जैसे हुआ सुबह, उगा सूरज, सांझ सुनिश्चित हो गई, ऐसे ही जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित हो गई। जन्म का ही दूसरा पहलू है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जो जागा नहीं, वह व्यर्थ ही जिया। मृत्यु देखकर भी आती जो जागा नहीं, वह कैसे और जागेगा। मृत्यु अद्भुत उपाय, इसलिए वाजिद कहते हैं दुहाई राम की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने मृत्यु दी। तब भी ऐसे अभागे और मंदबुद्धि लोग हैं कि नहीं जागते। अगर मृत्यु न होती तब तो कोई जागता ही नहीं। मृत्यु है फिर भी लोग सोए हुए। मौत आ रही है, पक्का भरोसा है, बचने का कोई उपाय नहीं, भागने की कोई सुविधा नहीं। हम मृत्यु के हाथ में उसी क्षण पड़ गए जिस दिन जन्म हुआ। निरपवाद रूप से प्रत्येक को मरना, फिर भी जागते नहीं, फिर भी जीवन की आपाधापी में ऐसे व्यस्त हैं जैसे मौत कभी नहीं होगी। लोगों को देखो तो भरोसा नहीं आता कि मौत होती। क्षुद्र क्षुद्र बातों पर लड़े जा रहे, मरे जा रहे, छोटे छोटे पद पर, छोटे मोटे धन पर, छोटी प्रतिष्ठा पर अहंकार की पताकाएं उड़ा रहे, गिर जाएंगे, इन्हीं झंडों के साथ धूल में गिर जाएंगे। पता पास पड़ोस में जो खड़े थे अभी वे गिर गए। अपनी भी घड़ी आती होगी। जब भी कोई अर्थी निकलती है, याद करना तुम्हारी अर्थी निकलने का क्षण करीब आ रहा। जब कोई चिता धू-धू कर जलती है, अपने को उस चिता पर कल्पना करना, देर नहीं है। वर्ष 2 बरस की 10 बरस फर्क क्या पड़ता है। मृत्यु को जो सोचने लगता, विचारने लगता, उसके जीवन में क्रांति घटित होती। धर्म असंभव था अगर मृत्यु ना होती। पशुओं के पास कोई धर्म नहीं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का बोध नहीं। पशु सोच नहीं पाता कि मरेगा, उतना विचार नहीं, उतना विवेक नहीं। जो मनुष्य भी
बिना मृत्यु को सोचे विचारे जीते हैं पशु जैसे जीते। फिर उनमें और पशु में बहुत भेद नहीं। क्या भेद होगा? एक ही भेद है मनुष्य में और पशु में, कि पशु मृत्यु की धारणा नहीं कर पाता, मनुष्य कर पाता है। जो मनुष्य इस धारणा को नहीं करता, इसको दबाता है, इससे आंख चुराता है, उसने मनुष्य होने से बचने की ठान रखी, वह कभी मनुष्य ना हो पाएगा। और जो मनुष्य ही ना हो पाए, उसके परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मनुष्य मनुष्य होता है मृत्यु को स्वीकार करके, देखकर, जानकर, पहचानकर, मृत्यु को जगह देकर अपने हृदय में। जैसे ही तुमने अपनी मृत्यु को पहचाना, वैसे ही तुम और होने लगोगे। मृत्यु की पहचान से ही संन्यास का जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। यदि मृत्यु है तो कुछ आयोजन करने होंगे। अगर मिट ही जाना है और यह जो हमने कमाया सब छिन जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, तो कुछ ऐसा भी कमाना चाहिए जो मृत्यु में साथ जाए। यहां के तो संगी संबंधी सब दूर खड़े रह जाएंगे, पहुंचा देंगे मरघट तक, फिर लौट जाएंगे। उन्हें अभी और जीना है, अभी उनके बहुत काम अधूरे पड़े। एक दिन उनके काम ऐसे ही अधूरे पड़े रह जाएंगे जैसे तुम्हारे पड़े रह गए, लेकिन अभी उन्हें बोध नहीं, अभी होश नहीं। लोग मरघट पर भी जाते हैं किसी की चिता जलाने, तो वहां भी संसार की ही बातें करते, वहां भी बैठ के बाजार की ही बातें करते, वहां भी अफवाहें गांव की, उन अफवाहों में तल्लीन होते। उधर किसी की लाश जल रही, वे पीठ किए गपशप करते। वे गपशप तरकीबें, वे उस मृत्यु के तथ्य को झुठलाने के उपाय। वे नहीं देखना चाहते कि जो कल तक जिंदा था आज जिंदा नहीं। वे नहीं देखना चाहते जो कल हम जैसा चलता था, हम जैसा ही लड़ता था, हम जैसा ही जीवन की हजार हजार कामनाओं से भरा था, आज राख हुआ जा रहा है। वे घबराते, उनके हाथ पैर कपे जाते। ये तथ्य वे स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसे ही एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे। अगर इस तथ्य को तुम स्वीकार कर लो, करना ही पड़े, अगर थोड़ा भी विवेक हो तो करना ही पड़े, थोड़ा भी बोध हो तो करना ही पड़े। इस तथ्य की स्वीकृति के साथ ही तुम नए होने लगोगे, क्योंकि फिर तुम्हें जीवन और ही ढंग से जीना होगा। ऐसे जीना होगा कि मृत्यु आए उसके पहले तुम्हारे पास कुछ हो जो मृत्यु छीन ना सके। ध्यान हो, प्रार्थना हो, प्रभु की थोड़ी अनुभूति हो, समाधि का थोड़ा अनुभव हो, थोड़ी आत्मा की सुवास उठे, क्योंकि देह ही मरती, आत्मा नहीं मरती। दिया ही टूटता है, ज्योति तो उड़ जाती, फिर नए दियों की तलाश में। पिंजरा ही जलता है, पक्षी तो उड़ जाता है, मगर इस पक्षी की पहचान कहां, इस हंस की पहचान कहां? तुम तो देह से जुड़े जी रहे हो, ऐसे कि तुमने पूरा तादात्म्य कर लिया, मानते हो यही देह मैं हूं और इसी देह के आयोजन में संलग्न हो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि देह का तिरस्कार करो, यह भी नहीं कहता कि देह का अनादर करो, वह भी प्रभु की भेंट है, उसका सम्मान करो, उसका स्वागत करो। देह मंदिर है उसका, लेकिन मंदिर में ही मत खो जाओ, मंदिर में छिपी मूर्ति को भी तलाशो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मंदिर की दीवालों में ही खो गए, मूर्ति तक नहीं पहुंच पाते, वे सांसारिक लोग कहे जाते, और दूसरे हैं जिनको हम त्यागी कहते, भोगियों से विपरीत। वे मंदिर के दुश्मन हो गए, वे कहते हैं हम मंदिर की दीवारें तोड़ देंगे, क्योंकि इन्हीं दीवालों के कारण हम भटकते। तो कुछ हैं जो दीवारें उठाने में लगे हैं, कुछ हैं जो दीवारें तोड़ने में लगे हैं। न तो उठाने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, न तोड़ने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, दोनों ही दीवालों में उलझ जाते हैं।
मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भोगी और तुम्हारे त्यागी में जरा भी भेद नहीं। तुम्हारा भोगी शरीर के पीछे दीवाना है, शरीर के प्रेम में दीवाना है। तुम्हारा त्यागी शरीर की दुश्मनी में दीवाना है, मगर दोनों की आंखें शरीर पर अटकी। एक भोजन जुटा रहा है सुस्वादु से सुस्वादु, और एक भूखा मर रहा है, उपवास कर रहा है, शरीर को सड़ा रहा है, गला रहा है, तपा रहा है, सुखा रहा है, मगर दोनों की नजर शरीर पर अटकी। मूर्ति को कैसे खोजोगे? दीवाल में ही उलझे रह जाओगे। जिससे मैत्री होती उससे भी हम उलझ जाते, जिससे शत्रुता होती उससे भी हम उलझ जाते। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, देह सुंदर, देह प्यारी, परमात्मा की भेंट, उसकी सुरक्षा करो, उसकी उपेक्षा ना करना, लेकिन उसमें ही खो भी मत जाना। और इस डर से कि कहीं खो न जाए, उससे लड़ने मत लगना, अन्यथा लड़ाई में खो जाओगे। देह को अंगीकार करो, देह को स्वीकार करो, और देह को ही सीढ़ी बना लो उसकी तलाश में जो देह के भीतर छिपा है। और देह नहीं, देह मरेगी, देह ही जन्मी, देह ही मरेगी। तुम न तो जन्मे, तुम न मरोगे, तुम शाश्वत हो। मगर उस शाश्वत की थोड़ी झलक मिले तो फिर मृत्यु आनंद हो जाए, फिर मृत्यु में विषाद नहीं, फिर मृत्यु तो परमात्मा का द्वार हो जाए। लेकिन अभी तुम जैसे हो, अभी तुम जैसे जी रहे हो, पछताओगे एक दिन। मौत जब द्वार पर दस्तक देगी, बहुत रोओगे, बहुत तड़फोगे। लो बीत चली वासंती बेला जीवन की, धूमिल हो चली ललित स्मृति कल्पित फूलों की। वैसा होगा उद्यान कभी मन आंगन में, अब तो है स्मृति केवल जीवन की भूलों की। है कुछ कुछ स्मरण की प्राची में था जीवन रवि, वह चमक रहा था पूर्व क्षितिज में तेजवान। पर जो अब आकोशोन्मुख होकर के देखा, तो देखा प्राह पूर्ण हुआ है दिवसयान। सुन उस प्रभात में मुक्त पक्षियों का गायन, सोचा था जीवन होगा मंगल गायन में। पर अब जब आ पहुंची श्यामा संध्या बेला, तो देखा रुंधे कंठ से निकली एक न लय। अनमिल असाधना युक्त दिग्भ्रमित जीवन क्षण, कट गए यम नियम आसन प्राणायाम शून्य। श्वासें न सधी, आसन न जमा, चापल न गया, अस्तित्व रहा विश्वास शून्य, उपराम शून्य। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था, वह भी खो बैठे। क्या ही विचित्र लीला है किसी खिलाड़ी की, हम एक भले थे किंतु व्यर्थ दो हो बैठे। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। किस दिन सोचोगे इस बात को? क्या आखिरी दिन सोचोगे? तब तो समय ना बचेगा, कुछ करने का उपाय ना रहेगा। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था, वह भी खो बैठे। यह जीवन एक अवसर है, चाहो गंवा दो, चाहे संभाल लो। यह जीवन एक मौका है, चाहो व्यर्थ में डुबा दो, चाहे सार्थक की तलाश में लगा दो। व्यर्थ में डुबाया तो मौत में बहुत तड़फोगे। मृत्यु बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आएगी। और अगर जीवन को सार्थक की खोज में लगाया तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती, पूर्णिमा की रात की तरह आती, प्रकाशोज्वल, शीतल, प्रभु के निमंत्रण की तरह, नेह निमंत्रण की तरह आती। जीवन को जो ठीक से जी लेता है, उसे मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलता है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य। अगर ठीक से जिए, सम्यक रूपेण जिए, ध्यानपूर्वक जिए, संन्यस्त भाव से जिए, जल में कमलवत जिए,
तो मृत्यु से तुम्हें अमृत का स्वाद मिलेगा। बरस जाएंगे मेघ तुम पर आनंद के, सच्चिदानंद के। लेकिन अगर गलत जिए, ध्यान शून्य जिए, चंचल मन के साथ जिए, कभी थिर ना हुए, कभी ध्यान में ना रमे, तो फिर मौत आएगी और जो जो तुमने कमाया था सब झपट कर ले जाएगी। तब रोगे, पर फिर कुछ हो नहीं सकता। तब क्या करोगे पछता करके? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो पहले जागरूक हो जाता, समय के पहले जाग जाता, मौत के आने के पहले संभल जाता, उसके जीवन में बड़े रहस्यों के द्वार पर द्वार खुलते चले जाते। वह व्यक्ति जो ठीक से जीना जान लेता है, ठीक से मरना भी जान लेता है। मृत्यु अंधेरी है केवल उनके लिए जिन्होंने जीवन की कला ना जानी, उनके लिए जिन्होंने धन पद में ही सब गंवा दिया। और मृत्यु एक नए जीवन का उद्घाटन है उनके लिए जिन्होंने धन और पद के पार भी कुछ खोजा, ध्यान खोजा, प्रभु खोजा। उनके लिए तो मृत्यु केवल एक गर्त है, अंधकार, खाई, खड्ड, जिसमें जीवन गिरेगा और विला जाएगा, जो अहंकार में जिए। और उनके लिए जो निरअहंकार भाव से जिए, जिन्होंने अकड़ में अपनी जिंदगी ना गंवाई, जो व्यर्थ अकड़े नहीं, उनके लिए मृत्यु जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति, गौरी शंकर, सबसे ऊंचा शिखर होना भी चाहिए। जीवन का अंत क्यों हो मृत्यु? जीवन की पूर्णाहुति क्यों ना हो? जीवन की समाप्ति क्यों हो मृत्यु? जीवन के आनंद का अंतिम शिखर क्यों ना हो? जीवन का फूल क्यों ना खिले मृत्यु में? इसलिए दो तरह के लोग, एक जो मरते और एक जो मरते नहीं, बल्कि मृत्यु में भी अमृत का रस पान करते। वही तुम बनना, दूसरे तुम बनना। कौन थकान हरे जीवन की, बीत गया संगीत प्यार का, रूठ गई कविता भी मन की। वंशी ने अब नींद भरी है, स्वर पर पीत सांझ उतरी है, बुझती जाती गूंज आखिरी। इस उदास वनपथ के ऊपर पतझड़ की छाया गहरी है। अब सपनों में शेष रह गई सुधियां उस चंदन के बन की। रात हुई पंछी घर आए, पथ के सारे स्वर सफुचाए। मिलान दिया बत्ती की बेला, थके प्रवासी की आंखों में आंसू आकर कुम्हलाए। कहीं बहुत ही दूर उन्हीं दी झांझ बज रही है पूजन की। कौन थकान हरे जीवन की? नहीं, दूर मंदिरों में बजती हुई पूजन की घंटियां तुम्हारे जीवन की थकान को ना हर सकेंगी। वे घंटियां तुम्हारे प्राणों के प्राण में बजनी चाहिए। दूर मंदिरों में होती पूजन तुम्हारे किस काम की? मस्जिदों में होती अजान तुम्हारे किस काम की? गिरजा घरों में होते हुए प्रार्थना का संगीत तुम्हारे किसी काम ना आएगा। ये तुम्हारे अंतस्थल में बजनी चाहिए घंटियां, ये दिए वहां जलने चाहिए, ये आरती वहां उतरनी चाहिए। मगर लोगों ने बड़ी तरकीबें खोज ली। दुकान भी उनकी बाहर है, मंदिर भी उनका बाहर, बाहर में ही खोए। दुकान से मंदिर चले जाते हैं तो भी भेद नहीं पड़ता। धन भी उनका बाहर है, भगवान भी उनका बाहर। धन से भगवान में भी लग जाते हैं तो भी अंतर नहीं पड़ता। भीतर कब जाओगे? मृत्यु तो तुम्हारे भीतर घटेगी।
वहां रुक जाएंगी श्वास, वहां हृदय की धड़कन शांत हो जाएगी। वहां अगर तुम जागो, वहां की अगर तुम्हें थोड़ी पहचान हो जाए, तो श्वास के टूटने पर भी तुम नहीं टूटोगे, हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर भी तुम धड़कते रहोगे, और भी महत्तर रूप में, और भी दिव्यतर रूप में, और भी नई ऊंचाइयों पर, और नए आकाशों में। आज के वाजिद के शब्द सीधे साधे हैं, मृत्यु के संबंध में तुम्हें चेताने के लिए चेतावनी। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, अकड़े हुए हैं लोग अहंकार से, पगड़ियां भी सीधी नहीं बांधी। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। जब वाजिद ने यह कहा तो राजपूतों के दिन थे राजस्थान, और राजपूत टेढ़ी पगड़ी बांधकर अपने झरोखों में बैठ के झांकते, अकड़ से, अहंकार से। जरा भी ख्याल नहीं, सब धूल में मिल जाएगा। ये पगड़ी, ये अकड़, ये झरोखे, ये महल सब धूल में मिल जाएंगे। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, ताता तुरग पिनान चहूटे हाँकते, तेज तर्रार घोड़ों पर बैठकर जीन कसकर चारों दिशाओं में घूमते। बड़ी अकड़ थी, बड़ी गति थी अहंकार की। लारे चढ़ती फौज नगारा बाजते, आगे चलते, पीछे फौज चलती, नगाड़े बजते। वाजिद ये नर गए बिलाए सिंह जो गाजते, जो सिंह की तरह दहाड़ते थे, ये नर वाजिद कहां बिला गए, ये किस मिट्टी में खो गए। कहां गई वे पगड़ियां, वे महलों के सुंदर झरोखे, घोड़ों पर बंधी हुई मचाने, घोड़ों पर बैठे हुए मूछ पर ताव देते, नगाड़े बजाकर चलने वाले लोग, जिनके आगे पीछे फौज फांटा चलता, जो इतने बलशाली मालूम पड़ते थे, जो दहाड़ देते तो लोगों के प्राण कब जाते। लेकिन वे भी बिला गए, वे भी कहीं मिट्टी में खो गए, उनका भी अब कुछ पता नहीं चलता। वाजिद ये नर गए बिलाए सिंह जी गाजते, ये कहां बिला गए। सोचो जरा, तुम भी सोचो, कहां है अब सिकंदर महान, कहां है नेपोलियन, कहां खो जाते हैं सम्राट। लेकिन इतना लंबा इतिहास अतीत का, फिर भी मृत्यु का बोध नहीं होता। एक बड़ी गहन भ्रांति कि हर आदमी यही सोचे चला जाता है कि दूसरे मरते, मैं नहीं मरूंगा। तुमने महाभारत की कथा तो सुनी है ना, कि पांडव प्यासे हैं, जंगल में भटक गए, और एक झील पर पानी भरने 5 भाइयों में से एक भाई गया, और जैसे ही झुका है पानी पीने को और पानी भरने को, एक यक्ष वृक्ष पर से आवाज दिया, रुक, या तो मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे, या अगर पानी छुआ तो मौत घट जाएगी। मेरे 5 प्रश्नों का पहले उत्तर चाहिए, अगर ठीक उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो मृत्यु परिणाम होगा। पहला भाई इस तरह गिर गया, उत्तर नहीं दे पाया और पानी पीने की कोशिश की, प्यास ऐसी थी। दूसरा भाई और वही, तीसरा भाई और वही, और अंत में युधिष्ठिर आए। चारों भाई कहां खो गए, देखा चारों की लाशें पड़ी हैं झील के तट पर। चारों ने जिद की, उत्तर नहीं दे पाए, फिर भी पानी पीने की जिद की। युधिष्ठिर झुके, यक्ष फिर बोला। उसमें एक प्रश्न आज के काम का है, सारे प्रश्न अर्थपूर्ण थे, मगर एक प्रश्न यह था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही
कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी ये भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये ठीक उत्तर था। सबसे बड़ा आश्चर्य ताजमहल नहीं, और सबसे बड़ा आश्चर्य इजिप्ट के पिरामिड नहीं, और न बेबीलोन का उल्टा लटका हुआ गार्डन, और न अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। ये चमत्कार नहीं है, ये बड़े आश्चर्य नहीं है। सबसे गहन आश्चर्य यह है कि रोज मरते देखकर भी, रोज लोगों को मरते देखकर, रोज मृत्यु के प्रमाण देखकर भी ये भरोसा आता ही नहीं कि मैं मरूंगा। भरोसे की बात, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मरूंगा। मन कहे चला जाता है जैसे सदा कोई और मरता है, दूसरा मरता है। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। अब पगड़ियां तो नहीं बांधी जाती, मगर टेढ़ापन तो वही का वही। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गांधी टोपी लगा रखी। गांधी टोपी भी तिरछी, वहां भी अकड़। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी वैसा का वैसा है। अब कोई घोड़ा पर चढ़ के नहीं चलता, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब तुम सिंहों जैसे नहीं दहाड़ते, और नहीं तुम्हारे आगे पीछे फौज फांटा चलता, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नए आदमी ने नए ढंग के फौज फांटे खोज लिए, नए आदमी ने नए ढंग की पगड़ियां खोज ली, नए आदमी ने नए घोड़े खोज लिए, मगर एक बात सुनिश्चित है, वही की वही, कि तुम इस भ्रांति में जीते हो कि मैं मिटूंगा नहीं। मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। मैं मौत को जीत कर रहूंगा, मैं मौत को हरा कर रहूंगा। मौत को कभी कोई नहीं हरा पाया। हां, दुनिया में एक काम मौत के साथ हो सकता है, मौत जानी जा सकती, हरा कोई भी नहीं सकता। और जो जान लेता है वो हैरान हो जाता है। हराने को वहां कुछ है ही नहीं, मौत है ही नहीं। इसलिए न तो मौत को कोई जीत सकता है, न जीतने की कोई संभावना। जो है ही नहीं उसे कैसे जीतोगे। मौत तो अंधेरे जैसी है, अंधेरे को कोई जीत सकता है। लड़ो, मारो, टकराओ, तुम ही टूट जाओ, अंधेरा अपनी जगह रहेगा। हां, अंधेरे के साथ तो एक ही काम किया जा सकता है, ज्योति जलाओ, और अंधेरा नहीं पाया जाता। ध्यान की ज्योति के जलते मृत्यु नहीं पाई जाती, तलाश तलाश की भी नहीं पाई जाती। मगर ये पहले अंतस्थल में उद्घाटन करना होगा। छोटी छोटी चीजों पर अकड़ो मत, अकड़ को जाने दो। अकड़ में ही जीवन गंवा रहे हो। मरते मरते तक भी लोग अकड़े, उम्र हो जाती, थक जाते, फिर भी दौड़े चले जाते। तॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी कि एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ, एक परिव्राजक। रात गपशप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहां क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो। साइबेरिया में मैं यात्रा पर था, तो वहां जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ के बेच बाच के साइबेरिया चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन वहां करो फसलें, और बड़ी उपयोगी जमीन, और लोग वहां के इतने सीधे साधे कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच के साइबेरिया की राह पकड़ी। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना, और शाम सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो, शाम सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। बस ये शर्त है।
जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो न सका वह आदमी, तुम भी होते तो न सो सकते। ऐसे छांव में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा, गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी, पानी का भी इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा, रुकना नहीं। चलना क्या है, दौड़ना। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर वासना का कोई अंत। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं, जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय, इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी ना पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर, एक दिन की ही तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा है, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी, जितना निर्भर हो सकता था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं होता, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जाती, मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा, अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँप रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबते तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पे लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई, लोग दिखाई पड़ने लगे, गांव के लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी ना जाए, मगर वो बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा भागा भागा, सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा है, उधर भाग रहा है। सूरज डूब के बस जाके गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई, घसटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई, घसटने लगा। और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर, सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा, यहां यह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया। और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वो समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते, इस तरह के पागल लोग आते रहते, ये कोई नई घटना न थी। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर के जमीन का मालिक बन पाया। यह कहानी तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जिंदगी की कहानी, सबकी जिंदगी की कहानी। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर लो। 12 भी बज जाते, दोपहर भी आ जाती, लौटने का भी समय होने लगता, मगर थोड़ा और दौड़ ले। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहां? पहले जमीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है। और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। सिर्फ बुद्ध पुरुष जी पाते।
उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लयबद्धता होती है, एक छंद होता है। वे जी पाते हैं क्योंकि वे दौड़ते नहीं, वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए, वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त अब चंचल नहीं। इस संसार में जमीन घेर के करेंगे क्या? इस संसार का सब यहीं पड़ा रह जाएगा। न हम कुछ लेकर आते हैं, न कुछ हम लेकर जाएंगे। पगड़ी सीधी करो, घोड़ों से उतरो, फौज फांटे को नमस्कार लो। समय है, अभी रुक जाओ। मत कहो कि कल, मत कहो कि परसों, क्योंकि कल कभी आता नहीं। दो दो दीपक जो सुमंदिर पहुंचते, जहां एक दिए के जलाने से काम हो जाता, वहां अपने महलों में दो दो दीपक जलाते थे। दो दो दीपक जो सुमंदिर पहुंचते, नारी सेती नए पलक नहीं छोड़ते, जिन्होंने पल भर को अपनी प्रेसी, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था, पल भर को नहीं छोड़ते थे, पलक नहीं झपकते थे। तेल फुले लगाए कि काया चाम की, कि चमड़े की, देह पर खूब तेल फुले लगाते थे। हरिहां वाजिद मर्द गर्द मिल गए दुहाई राम की। राम, तेरा भी खूब चमत्कार, कि तेरा भी खूब प्रसाद, कि ऐसे मर्द गर्द मिल गए आज मिट्टी में पड़े, जो चमड़ी पर तेल फुले लगाते थे, जो चमड़ी पर सोने के श्रृंगार सजाते थे। जहां एक दिए से काम चल जाता, वहां दो दिए जलाते थे। जिनके महल में सदा दिवाली होती रहती, जो अपने प्रेमियों से क्षण भर को ना बिछड़ते थे। वे गए, कहां गए? हरिहां वाजिद मर्द गर्द मिल गए दुहाई राम की। वे बड़े मर्द, बड़े हिम्मतवर लोग, बड़े जानदार लोग, बड़े शानदार लोग, गौरव गरिमा वाले लोग, सब मिट्टी में मिल गए। आखिर में तू सबको मिट्टी में मिला देता है। च्वांगत्सु, चीन का एक बहुत बड़ा रहस्यवादी संत, गुजरता था एक मरघट से। एक खोपड़ी पड़ी थी, सांझ का वक्त था, अंधेरा होने लगा था, पैर टकरा गया खोपड़ी से, तो रुका, झुक के खोपड़ी को नमस्कार किया, खोपड़ी को उठा के सिर से लगाया। उसके शिष्यों ने कहा, आप विक्षिप्त तो नहीं हो गए? आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा, पागलो, तुम्हें पता नहीं, कोई छोटे लोगों का मरघट नहीं। यहां इस मरघट में सिर्फ बड़े बड़े सम्राट, बड़े वजीर, बड़े धनपति, ये बड़े लोगों का मरघट। ये खोपड़ी किसी बड़े आदमी की खोपड़ी। अगर ये जिंदा होता और मेरा पैर इसके सिर में लग जाता तो आज अपनी दुर्गति हो जाती। ये तो मौके की बात है कि ये मौजूद नहीं, मगर खोपड़ी बड़े आदमी की, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं, इसलिए क्षमा मांग रहा हूं। वो मजाक कर रहा है। वो उस खोपड़ी को अपने साथ ले आया, फिर जिंदगी भर वो खोपड़ी उसके पास ही रही। बैठता तो खोपड़ी पास रख के बैठता, रात सोता तो खोपड़ी उसके बिस्तर के पास रखी रहती। लोग आते तो वो पूछते, ये खोपड़ी किस लिए रखी? तो वो कहता, ताकि मुझे याद रहे, ताकि मैं भूलू ना, बिसरू ना, कि ऐसी ही एक दिन मेरी खोपड़ी भी मरघट में पड़ी होगी, राह चलते लोगों के पैर लगेंगे। इस खोपड़ी ने मुझे खूब ज्ञान दिया है। एक दिन एक आदमी गुस्से में आके मारने को तैयार हो गया था, जूता उतार लिया था। मैंने खोपड़ी की तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भाई मार ले, ये मार तो पड़ती रहेगी सदियों तक, लोगों के पैरों में पड़ा रहूंगा। ये खोपड़ी देखी, फिर बोल भी ना सकूंगा, ची भी ना कर सकूंगा, तो तू आज ही मार ले, क्या फर्क पड़ता है? जब लोगों के पैरों में पड़ा ही रहूंगा सदियों तक, तो एक दफा और सही तू मार ही ले। च्वांगत्सु कहता था, इस खोपड़ी से मुझे बड़ी याद बनी रहती।
कोई जरूरत नहीं है कि तुम खोपड़ी पास रखो, लेकिन याद तो रखो पास, स्मरण तो रहे। हरिया वाजिद मर्द गर्द मिल गए दुहाई राम की। मगर वाजिद की खूबी यह है कि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति को भी वो कहते हैं दुहाई राम की, राम तेरी कृपा। मर्दों को भी गर्द में मिला दिया। क्यों इसे कहते हैं राम की कृपा? इसलिए कहते हैं कि यह तेरे चेताने का उपाय है, यह तेरा जगाने का ढंग। फिर भी मूढ़ों को कोई क्या कहे, फिर भी नहीं जागते लोग। लोग ऐसे सोए हैं कि मौत चारों तरफ नाचती रहती, तांडव करती रहती, फिर भी उन्हें होश नहीं आता। जागो, मौत पास आती जाती, किसी भी घड़ी पकड़ लेगी और मर्द गर्द में मिल जाएंगे। एक बार इस मौत को तुम जीवन का अनिवार्य अंग मान के अंगीकार करो और तुम्हारी जिंदगी तत्क्षण बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम और ढंग से उठोगे और ढंग से बैठोगे। फिर तुम कोई गाली दे जाएगा तो क्रोध ना करोगे, क्या सार है। फिर तुम हार जाओगे तो दुखी ना होगे। फिर तुम जीत के लिए दीवाने ना होगे। फिर सफलता आए कि विफलता सब बराबर मालूम होगी। तुम एक तरह के सम्यक्त में प्रविष्ट हो जाओगे। तुम्हारे भीतर समता का फूल खिलने लगेगा। दुख आए तो दुख, सुख आए तो सुख, तुम साक्षी बने देखते रहोगे। जहां मौत ही आनी है वहां क्या फर्क पड़ता है कि 2 दिन इत्र फुलेल लगाया कि नहीं लगाया, कि बहुमूल वस्त्र पहने कि नहीं पहने, कि महलों में विराजे कि नहीं विराजे, क्या फर्क पड़ता है। विराजे तो ठीक, नहीं विराजे तो ठीक। महल में रहे तो और झोपड़े में रहे तो तुम्हें अंतर ना पड़ेगा। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम महलों में रहते हो तो भाग जाओ छोड़कर। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम झोपड़े बना लो और झोपड़ों में रहो। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि झोपड़े में रहो कि महल में एक बात याद रखो कि झोपड़े में भी मौत घटती है, महल में भी मौत घटती है। मौत के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं, मौत के लिए सब तरफ द्वार है। इसलिए महल में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो, और झोपड़े में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो। सराय में रहने की कला, संसार में रहने की कला है। सिर पर लंबा केस चले गज चाल सी। अद्भुत लोग थे, मस्त लोग थे, मस्त हाथियों जैसे चलते थे। सिर पर लंबा केस चले गज चाल सी, हाथ गया शमशेर ढलकती ढाल सी। हाथों में नंगी तलवारें थी और ढालें थी। मगर मौत का हमला हुआ तो न तलवारें काम आती हैं न ढालें काम आती। और जब मौत का हमला होता है तो हाथी भी ऐसे गिर जाते हैं जैसे चूहे गिर जाते हैं। क्या फर्क है? अकड़ तो चूहों में भी होती। कोई चूहे में कम अकड़ नहीं होती हाथी से। मैंने सुना है कि एक चूहा अपने बिल से निकला, सामने ही एक हाथी खड़ा था। हाथी ने चूहे की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो? इतने छोटे, इतने ओछे, इस छोटे से छेद में समा गए। तुम्हारा होना न होने के बराबर। चूहे का माफ करिए, बात ऐसी नहीं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, मैं कोई छोटा नहीं हूं, जरा बीमार रहा हूं, बीमारी से उठा हूं। चूहों की भी अकड़ है, हाथियों की होगी, मगर फर्क क्या है? मौत के सामने चूहे और हाथी सब बराबर हो जाते। मौत के सामने सब समान है। मौत बड़ी समाजवादी है। मौत भेद नहीं करती।
जब मौत भेद नहीं करती तो तुम भी भेद ना करो। जब मौत भेद नहीं करती तो जीवन में भी भेद ना करो। अभी से अपने को ना कुछ मानो तो मौत तुम्हें चोट ना पहुंचा सकेगी। अभी से अपने को ना कुछ जानो तो मौत तुम्हें क्या मिटा सकेगी, तुम खुद ही अपने को मिटा दो। यही कला संन्यास है, स्वयं को मिटा देना, स्वयं को शून्य कर लेना। कहते हैं वाजिद कहे वाजिद पुकार, सीख एक शून्य रे, एक शून्य को सीख लो। मरने के पहले मर जाओ, मरने के पहले अहंकार को विदा कर दो, कह दो कि मैं नहीं हूं। फिर तुम चकित होोगे, मौत आएगी और तुम्हारे भीतर मिटाने को कुछ न पाएगी। सिर पर लंबा केस चले गच्चाल सी, हाथ गया शमशेर ढलकती ढाल सी, एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे। वाजिद कहता है इतना अभिमान कहां ठहरोगे, कहां रुकोगे। एता यह अभिमान, ऐसा लगता है कि तुम रुकोगे ही नहीं, तुम तो बढ़ते ही चले जाओगे, तुम तो सारा जगत जीत के रहोगे। ऐसा लगता है कि तुम तो मौत को भी पछाड़ दोगे। एता यह भी अभिमान कहां ठहराएंगे। इतनी अकड़, तुम तो मौत को पानी पिला दोगे, ऐसा लगता है। लेकिन कौन कब मौत को पानी पिला पाता है। ढालें तलवारें सब पड़ी रह जाती, मौत आती है सब सुरक्षा के उपाय पड़े रह जाते, कुछ काम नहीं आता। मौत के सामने हम एकदम असुरक्षित हो जाते, उसके सामने हम एकदम निरीह असहाय हो जाते। सिर्फ एक व्यक्ति उसके सामने असहाय नहीं होता, जिसने जाना कि मैं नहीं हूं, जिसने शून्य को जाना, वह तो मौत के सामने हंसता है, वह तो मौत से भी मजाक करता है। एक ज़ैन फकीर मर रहा था, ऐसे फकीर मौत से भी मजाक कर सकते। मरने के वक्त उसके सारे शिष्य इकट्ठे हो गए, उसने आंख खोली और कहा कि एक बात पूछूं, कभी तुमने किसी की खबर सुनी जो बैठे बैठे मरा हो, पद्मासन में? एक शिष्य ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि अगर कोई न मरा हो पद्मासन में बैठ के तो मैं पद्मासन में बैठ के मरना चाहता हूं, एक बात रह जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, हमने सुना है कि कुछ फकीर पद्मासन में बैठ के मरे। तो उसने कहा तुमने सुना है कभी कोई खड़ा खड़ा मरा हो? तो हम खड़े खड़े मरते। ये मजाक देखते, ये व्यंग, तो हम खड़े खड़े मर जाते, एक बात रह जाएगी। मगर किसी ने कहा कि हमने ये भी सुना है कि अतीत में एक दफा एक भिक्षु खड़े खड़े मरा था। तो उसने कभी एक ही उपाय रहा कि हम शीर्षासन करके मरते, और वो शीर्षासन लगा के खड़ा हो गया। उसके शिष्य भी घबरा गए, कोई मौत से ऐसी मजाक करता। अब वो मर गया कि जिंदा है ये भी कुछ समझ में नहीं आता। शीर्षासन लगाया खड़ा है, उसकी सांस भी खो गई। अब उसको शीर्षासन से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? तब उन्हें याद आई कि उस फकीर की बड़ी बहन भी भिक्षुणी पास के ही विहार में, वो भागे गए कि उससे पूछो। वह भी पहुंची हुई सिद्ध महिला थी, वो आई और उसने कहा कि सुन, जिंदगी भर हर बात में व्यंग और मजाक, कम से कम मौत के साथ शराफत और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। तुम हमेशा अटपटी चाल चलते रहे, ढंग से मरो। तो फकीर उछल के बैठ गया। उसने कहा तो ठीक है, फिर ढंग से मरे जाते। बहन ये कह के चली गई और फकीर ढंग से मर गया, लेट गया बिस्तर पर जैसे मरना चाहिए, मर गया। ये बहन भी अद्भुत रही होगी जिसने कहा ढंग से मरो, ये कोई बात है? जैसे मौत कोई बात ही नहीं, ना फकीर को कोई बात है, ना उसकी बहन को कोई बात है। मौत कोई बात ही नहीं, एक शिष्टाचार तो रखो कम से कम। मृत्यु के साथ भी व्यंग हो सकता है, मगर तभी जब तुम मरने के पहले मर चुके हो।
मरने के पहले मर जाना संन्यास है। मरने के पहले जान लेना कि जो मरेगा वह मरा ही हुआ है। मरने के पहले पहचान लेना कि जो मरण धर्मा है उसकी ही मृत्यु होगी, और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और मेरे भीतर दोनों है, जो मरण धर्मा है, जो पृथ्वी से मिला है वो पृथ्वी में वापस चला जाएगा, और जो अमृत है उसकी कहीं मृत्यु होती। मैं वही हूं, अमृतस्य पुत्र, अमृत के पुत्र हो। तो ऐसी पहचान चाहिए। उपनिषद के वचन कंठस्थ कर लेने से नहीं अनुभव आ जाएगा। ऐसे बैठ के दोहराते रहे अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्र, कुछ भी ना होगा। मौत आएगी और सब भूल जाओगे, चौकड़ी भूल जाओगे, याद ही ना रहेगा उपनिषद। एकदम घबरा जाओगे, देह को पकड़ने लगोगे, कपने लगोगे। शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, स्वयं का साक्षात्कार चाहिए। एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे, हर यहां वाजिद ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे। सीधे साधे आदमी हैं वाजिद, वो कहते हैं कि एता अभिमान कहां ठहरोगे, और पता है तुम्हें ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे, जैसे बाज पक्षी तीतर को कभी भी झटक के ले जाए, कभी भी पकड़ के ले जाए, ऐसी ही मौत आएगी बाज की तरह और तीतर की तरह हो जाओगे, झपट के ले जाएगी, उसके पंजे में पड़ोगे। छोड़ो भी यह अभिमान। मौत के रहते भी मनुष्य अभिमानी है, यह आश्चर्य है। अगर मौत न होती तो दुनिया का क्या हाल होता कहना मुश्किल है। अगर मौत न होती तो कैसा भयंकर अभिमान होता दुनिया में कहना मुश्किल है। मौत है फिर भी अभिमान है, अकड़ है। मौत को झुटला के भुला के आदमी अकड़ा चला जाता है। जरा देखो, जरा पहचानो, जिस जमीन पे तुम बैठे हो, वैज्ञानिक कहते हैं उस जमीन पर, जिस जमीन पे तुम बैठे हो उस पर कम से कम 8 आदमियों की लाशें मिट्टी बन चुकी। इतने आदमी इस जमीन पर रह चुके। यहां ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मरघट न बन चुका हो। मरघट बस्तियां बन जाते हैं, बस्तियां मरघट बन जाते हैं। ये बदलाहट होती रहती, ये होती रहती। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज हुई, हड़प्पा के नगर की खुदाई में बड़ी हैरानी हुई। 7 परतें मिली हड़प्पा की खुदाई में, मतलब हड़प्पा नगर 7 बार बसा और उजड़ा, 7 बार बस्ती बसी और मरघट बना। 7 परतें, सदियां लगी होंगी, हजारों हजारों साल लगे होंगे किसी नगर को बसने और उजड़ने में। 7 बार काफी समय लगेगा। सारी जमीन बस चुकी, उजड़ चुकी। लोगों ने घर बनाए और वहीं कब्रें बनी। जहां अकड़ के खड़े हुए वहीं धूल में गिर गए। एक बार जब कोई लौट के पीछे देखता, कितने कितने लोग इस जमीन पर रह चुके और गए, और कितने लोग अभी हैं और चले जाएंगे, और कितने लोग आएंगे और जाते रहेंगे। इस विस्तार को तुम जरा गौर करो, तुम्हारी अकड़ एकदम छोटी हो जाएगी। आदमी बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है। 70 साल जी लेना क्षण भर जैसा है। इस विराट के विस्तार में जमीन की उम्र 4 अरब वर्ष है। अब तक जमीन 4 अरब वर्ष से जिंदा है। सूरज जमीन से हजारों गुना पुराना है, और हमारा सूरज बहुत जवान है, बूढ़े सूरज है। हमारी जमीन तो बहुत नई है, नई नवेली बहू समझो, इसलिए इतनी हरी भरी। बहुत सी पृथ्वियां हैं दुनिया में जो उजड़ गई, जहां अब सिर्फ राख ही राख रह गई। न वृक्ष उगते, न मेघ घिरते,
न कोयल कूकती, न मोर नाचते। अनंत पृथ्वियां हैं, वैज्ञानिक कहते, जो सूख गई। कभी वहां भी जीवन था, कभी ये पृथ्वी भी सूख जाएगी। हर चीज पैदा होती, जवान होती, बूढ़ी होती, मरती। ये सूरज भी चुक जाएगा। ये सूरज भी रोज चुक रहा है, क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही, इससे किरणें रोज निकल रही और समाप्त होती जा रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ हजार वर्षों में यह सूरज ठंडा पड़ जाएगा। इस सूरज के ठंडे पड़ते ही पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसी से तो इसको रोशनी मिलती, प्राण मिलते, ताप मिलता, ऊर्जा मिलती, ऊष्मा मिलती। उसी से तो उत्तप्त होकर जीवन चलता है। फूल खिलते हैं, वृक्ष हरे होते हैं, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हमारा तो 70 साल का जीवन है। ये पृथ्वी का समझो कि 70 अरब वर्ष का होगा, सूरज का और समझो 700 अरब वर्ष का होगा, और महासूर्य हैं जिनका और आगे आगे होगा। आदमी की विसात क्या है इस 70 साल के जीवन में, मगर हम कितने अकड़ लेते। एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे। लड़ लेते, झगड़ लेते, गाली गलौज कर लेते, दोस्ती दुश्मनी कर लेते, अपना पराया कर लेते, मैं तू की बड़ी झंझटें खड़ी कर देते। अदालतों में मुकदमेबाजी हो जाती, सिर खुल जाते। अगर हम मृत्यु को ठीक से पहचान लें तो इस पृथ्वी पर वैर का कारण न रह जाए। जहां से चले जाना है वहां वैर क्या करना, जहां से चले जाना है वहां 2 घड़ी का प्रेम ही कर ले। जहां से विदा ही हो जाना है वहां गीत क्यों ना गा लें, गाली क्यों बके। जिनसे छूट ही जाना होगा सदा को, उनके और अपने बीच दुर्भाव क्यों पैदा करें, कांटे क्यों बोएं, थोड़े फूल उगा ले, थोड़ा उत्सव मना ले, थोड़े दिए जला ले। इसी को मैं धर्म कहता हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में यह स्मरण आ जाता है कि मृत्यु सब छीन ही लेगी, ये 2 घड़ी का जीवन, इसको उत्सव में क्यों ना रूपांतरित करें। इस 2 घड़ी के जीवन को प्रार्थना क्यों ना बनाएं, पूजन क्यों ना बनाएं, झुक क्यों ना जाएं, कृतज्ञता में, धन्यवाद में, आभार में नाचें क्यों ना, एक दूसरे के गले में बाहें क्यों ना डाल लें, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो क्षण भर मिला है हमें, इस क्षण भर को हम सुगंधित क्यों ना करें, इसको हम धूप के धुएं की भांति क्यों पवित्र ना करें कि ये उठे आकाश की तरफ, प्रभु की गूंज बने। एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे, हरिहां वाजिद ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे। आता ही होगा बाज, कभी भी झपट ले जाएगा। इसके पहले कि बाज झपट ले, तुम स्वयं ही जागो। कारीगर करतार के हुनर हद किया कि परमात्मा भी खूब कारीगर है, खूब कुशल है। 10 दरवाजा राख शहर पैदा किया। ये तुम्हारा जो देह है, तुम्हारी जो देह शरीर है, इसमें 10 दरवाजे रखे और एक पूरा शहर बसा दिया है। तुम्हारे भीतर एक बस्ती बसी। वैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कम से कम 7 करोड़ जीवाणु हैं। 7 करोड़। बंबई छोटी बस्ती, कलकत्ता भी बहुत छोटी बस्ती। कलकत्ता में 1 करोड़ आदमी। तुम्हारे शरीर में 7 करोड़ जीवित अणु हैं। 7 करोड़ जीवन। बड़ी बस्ती तुम्हारे भीतर बसी है। एक अर्थ में तुम एकदम छोटे हो, एक अर्थ में तुम भी विस्तीर्ण हो। कारीगर करतार की हुनर हद किया कि हद कर दी हुनर की। दरवाजा 10 राख शहर पैदा किया और 10 दरवाजे रखे इंद्रियों के। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये दरवाजे रखे। इन्हीं दरवाजों से तुम जीवन से संबंध बनाते हो और इन्हीं दरवाजों से एक दिन मौत आएगी। इन्हीं दरवाजों से तुम बाहर जाते हो, इन्हीं आंखों से तुम बाहर जाते हो, इन्हीं हाथों से तुम बाहर टटोलते हो, स्पर्श करते हो,
इन कानों से तुम बाहर सुनते हो, इन्हीं इंद्रियों से मृत्यु भीतर प्रवेश करेगी। यह जान के तुम हैरान होगे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग इंद्रिय से मरता है। किसी की मौत आंख से होती तो आंख खुली रह जाती। हंस आंख से उड़ा। किसी की मृत्यु कान से होती, किसी की मृत्यु मुंह से होती तो मुंह खुला रह जाता। अधिक लोगों की मृत्यु जन्नेंद्रिय से होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवन में जन्नेंद्रिय के आसपास ही भटकते रहते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। तुम्हारी जिंदगी जिस इंद्रिय के पास जी गई है उसी इंद्रिय से मौत होगी। औपचारिक रूप से हम मरघट ले जाते हैं किसी को तो उसकी कपाल क्रिया करते, उसका सिर तोड़ते, वो सिर्फ प्रतीक है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु सहस्त्रार से होती। जन्नेंद्रिय सबसे नीचा द्वार है। जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले। सहस्त्रार जो तुम्हारे मस्तिष्क में द्वार, वह श्रेष्ठतम द्वार है। जन्नेंद्रिय पृथ्वी से जोड़ती है, सहस्त्रार आकाश से। जन्नेंद्रिय देह से जोड़ती है, सहस्त्रार आत्मा से। जो लोग समाधिस्थ हो गए, जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उनकी मृत्यु सहस्त्रार से होती। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं। मरघट ले जाते हैं, बाप मर जाता है तो बेटा लकड़ी मार के सिर तोड़ देता है। मरे मराए का सिर तोड़ रहे हो, प्राण तो निकल ही चुके, अब काहे के लिए दरवाजा खोल रहे हो? अब निकलने को वहां कोई है ही नहीं, मगर प्रतीक, औपचारिक। आशा कर रहा है बेटा कि बाप सहस्त्रार से मरे, मगर बाप तो मर ही चुका है। यह दरवाजा मरने के बाद नहीं खोला जाता, यह दरवाजा जिंदगी में खोलना पड़ता है। इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र की विद्याओं का जन्म हुआ। इसी दरवाजों को खोलने की कुंजियां हैं योग में, तंत्र में। इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जान के मरता है, उसकी मृत्यु समाधि हो जाती। इसलिए हम साधारण आदमी की कब्र को कब्र कहते, फकीर की कब्र को समाधि कहते। समाधिस्थ होकर जो मरा है। प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्रिय से मरता है जिस इंद्रिय के पास जिया। जो लोग रूप के दीवाने, वे आंख से मरेंगे। इसलिए चित्रकार, मूर्तिकार आंख से मरते, उनकी आंख खुली रह जाती। जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा, अपनी खोज की। संगीतज्ञ कान से मरते, उनका जीवन कान के पास ही था, उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं संग्रहित हो गई थी। मृत्यु देखकर कहा जा सकता है आदमी का पूरा जीवन कैसा बीता। अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो तो मृत्यु पूरी जिंदगी के बाबत खबर दे जाती कि आदमी कैसे जिया, क्योंकि मृत्यु सूचक है, सारी जिंदगी का सार निचोड़ है। आदमी कहां जिया, हरियां वाजिद ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे। जल्दी ही बाज तो आएगा, उसके पहले तैयारी कर लो। अगर तुम सहस्त्रार पर पहुंच जाओ तो फिर मौत का बाज तुम्हें झपट के नहीं ले जा सकता, फिर तो परमात्मा तुम्हें तलाशता आता। अगर तुम किसी और इंद्रिय से मरे तो वापस लौटाना पड़ेगा देह, क्योंकि बाकी सब द्वार देह में है। सहस्त्रार देह का द्वार नहीं, आत्मा का द्वार। सहस्त्रार 11वां द्वार है,
बाकी 10 द्वार शरीर के, 11वें द्वार को तलाश, तुम्हारे भीतर है, बंद पड़ा है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, और बहुत चकित होते हैं कि क्या कारण होगा, क्यों मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय, किसी काम में नहीं आ रहा है। प्रकृति कोई चीज ऐसी पैदा नहीं करती जो बेकाम हो, पैदा करती है तो काम होना ही चाहिए। आधा मस्तिष्क काम कर रहा है, आधा मस्तिष्क बिल्कुल बंद पड़ा है। वही आधा मस्तिष्क सहस्त्रार के क्षण में सक्रिय होता है। उसी आधे मस्तिष्क से प्रार्थना जन्मती, उसी आधे मस्तिष्क से ध्यान उपजता है। वह आधा मस्तिष्क तभी सक्रिय होता है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तब तक सक्रिय नहीं होता। ऐसा ही समझो जैसे तुम्हारे घर में एक द्वार बंद है और तुम कई बार सोचते हो ये द्वार कहां खुलता होगा, और सब द्वार तो तुमने देखे, मगर ये द्वार किस दिशा में ले जाता है, किस खजाने की तरफ पता नहीं, किस गुफा में कहां ले जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर थोड़ा सा खोजबीन करेगा, उसे जल्दी ही सहस्त्रार के द्वार पर जिज्ञासा उठनी शुरू हो जाएगी। विज्ञान तो अब इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। योग तो आज 5000 साल से यह कह रहा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। उसको सक्रिय करने के बहुत उपाय किए हैं योग में, अनेक आसन खोजे उस आधे को सक्रिय करने के लिए। उस आधे को सक्रिय करने के लिए शीर्षासन का उपयोग किया गया, ताकि खून की धारा उस आधे मस्तिष्क को जाकर चोट करने लगे, उसे सक्रिय करे। श्वास की प्रक्रियाएं विकसित की गई, क्योंकि मस्तिष्क का भोजन ऑक्सीजन है। मस्तिष्क जीता है ऑक्सीजन पर। जितनी ज्यादा प्राणवायु तुम लेते हो उतना ही मस्तिष्क सक्रिय होता है। इसलिए रात अगर तुम सोने के पहले 15 मिनट प्राणायाम कर लो, फिर रात भर ना सो सकोगे, मस्तिष्क सक्रिय हो जाए। इसलिए रात भूल के भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या विपस्सना जैसी ध्यान की विधि रात में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नींद खराब हो जाएगी। सुबह की विधियां सूरज के उगने के साथ करनी चाहिए। जितनी तुम श्वास लेते हो उतना मस्तिष्क सक्रिय होता है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती, सबसे पहले मस्तिष्क मरने लगता है। इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर ऑक्सीजन की कम होने की संभावना होती, चिकित्सक तत्क्षण ऑक्सीजन देते, क्योंकि एक दफा मस्तिष्क खराब हो जाए तो फिर सुधरने का उपाय नहीं, 6 सेकंड में नष्ट होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन न पहुंचे तो 6 सेकंड के भीतर मस्तिष्क के तंतु मरने शुरू हो जाते हैं, बड़े सूक्ष्म नाजुक तंतु। प्राणायाम का प्रयोग क्या है? प्राणायाम का इतना ही अर्थ है, सामान्य रूप से जितनी प्राणवायु हम अपने भीतर ले जाते हैं उससे ज्यादा प्राणवायु को हम भीतर ले जाएं। फेफड़ों को पूरा भरें। फेफड़े में 6000 छिद्र। आमतौर से जो हम सांस लेते हैं उसमें 2000 छिद्रों तक ही श्वास जाती है। जब हम दौड़ते हैं, तैरते हैं, तो 3000 से 4000 छिद्रों तक श्वास जाती है। 6000 छिद्रों तक श्वास तो केवल प्राणायाम में ही जाती। और जब पूरे 6000 छिद्रों तक श्वास पहुंचती तो तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को प्राणवायु उपलब्ध होनी शुरू होती। वो जो निष्क्रिय पड़ा हिस्सा है उसमें भी प्राणवायु का संचार होता है, वह भी सक्रिय होने लगता है। वहीं खिलता है जीवन का कमल। और एक बार वहां का द्वार खिल जाए, एक बार वहां का कमल खुल जाए, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर अमृत। तभी तुम जानोगे कि तुम अमृत के पुत्र हो। कारीगर करतार के हुनर हद किया, 10 दरवाजा राख शहर पैदा किया, नक्सिक महल बनाए, दीपक जोड़िया। मिट्टी से तो बना दिया है नक्सिक शरीर, बड़ा सुंदर प्रतिमा बना दी, और भीतर फिर एक दीपक जोड़ दिया है, भीतर फिर एक ज्योति जोड़ दी, जीवात्मा जोड़ दी। बाइबल कहती है परमात्मा ने आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर सांस फूंकी,
ये प्रतीक है। आदमी मिट्टी है, सांस के माध्यम से कुछ उसमें चल रहा है जो मिट्टी नहीं है, इसलिए सांस बंद हुई कि आदमी गया। नक्सिक महल बनाए, दीपक जोड़िया, हरिहा भीतर भरी भंगार के ऊपर रंग दिया। और इस देह में तो कचरा ही कचरा भरा है और ऊपर से सुंदर रंग भी दे दिया। खूब तू भी कारीगर कुशल। देह में तो भूसा ही भूसा भरा है, मिट्टी ही मिट्टी, मगर ऊपर से खूब रंग दे दिया, सुंदर चमड़ी चढ़ा दी, नक्सिक दे दिया, सौंदर्य दे दिया। और आदमी इसी सौंदर्य में भटक जाता है। दर्पण के सामने खड़ा अपने ही सौंदर्य में मोहित होता रहता और सब भंगार है, सब कूड़ा करकट है, कचरा है, सब धोखा है, सब सौंदर्य चमड़ी से ज्यादा गहरा नहीं है। कभी जाके अस्पताल ऑपरेशन देख लेना चाहिए, कभी किसी का पोस्टमार्टम होता हो तो जाके जरूर देख लेना चाहिए। इससे तुम्हें बोध होगा कि तुम्हारे शरीर में क्या भरा है। भंगार, वाजिद ठीक कहते, व्यर्थ का कूड़ा करकट भरा है, मगर खूब कारीगर है परमात्मा कि भंगार को लीप पोत के ऊपर से ऐसा सुंदर कर दिया है कि आदमी धोखा खा जाता है। कि आदमी दर्पण के सामने खड़ा होकर सोचता है यही मैं हूं। यही तुम नहीं हो। जो दर्पण में दिखाई पड़ता है वह तो भंगार ही है। जो देख रहा है वह तुम हो, जो दिखाई पड़ रहा है वह तुम नहीं हो। दृश्य तुम नहीं हो, दृष्टा तुम हो, साक्षी तुम हो। उस साक्षी के सूत्र को पकड़ो, उसी सूत्र को पकड़ के सहस्त्रार तक पहुंच जाओगे। काल फिरत है हाल ऋण दिन लोईरे। लोगों ध्यान रखो, काल फिरत है हाल ऋण दिन लोईरे। मृत्यु दिन रात घूम रही, खोजती तुम्हें, तलाशती तुम्हें। भागो कहीं बच ना पाओगे। मैंने सुना है एक सम्राट ने रात सपना देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लौट के उसने देखा सपने में एक काली छाया, भयंकर, बीभत्स, घबराने वाली। पूछा तू कौन है? उस छाया ने कहा मैं मृत्यु और तुम्हें सूचना देने आई हूं। कल सूरज के डूबते तैयार रहना, लेने आती हूं। आधी रात ही नींद खुल गई। ऐसे सपने में किसकी नींद ना खुल जाएगी। घबरा के सम्राट उठाया। आधी रात थी, सपना शायद सपना ही हो, मगर कौन जाने, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ा रहस्य। यहां जो सच जैसा मालूम पड़ता है अक्सर सपना सिद्ध होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सपना जैसा मालूम होता है सत्य सिद्ध हो जाता है। सपने और सत्य में यहां बहुत फर्क नहीं, शायद एक ही सिक्के के दो पहलू। सम्राट डरा। रात ही, आधी रात ही जोशी बुलवा लिए। कहा कि सपने की खोजबीन करो। उस समय के जो फ्रायड होंगे, जुंग, एडलर, मनोवैज्ञानिक, सब बुला लिए। राजधानी में थे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और जोशी और विचारक। वो सब आ गए अपने अपने शास्त्र लेकर, और उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया कि इसका अर्थ क्या है। कोई कुछ अर्थ करे, कोई कुछ अर्थ करे, अपने अपने अर्थ। सम्राट तो घबराने लगा। वैसे ही विभूचन में पड़ा था। इनके अर्थ सुन के और इनका विवाद सुन के और उलझ गया। शास्त्रों से अक्सर लोग सुलझते नहीं, उलझ जाते। पंडितों की बातों से सुन के लोगों का समाधान नहीं होता, और समाधान पास हो तो वह भी चला जाता। तर्क जाल से समाधान हो भी नहीं सकता। उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया, उनमें बड़ा अहंकार का उपद्रव मच गया। उनको प्रयोजन ही नहीं सम्राट से। सम्राट ने कई बार कहा कि भाई मेरे, नतीजे की कुछ बात करो, क्योंकि सूरज उगने लगा, और सूरज उगने लगा तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी। मुझे कुछ कहो कि मैं करूं क्या। मगर वो तो विवाद में तल्लीन थे। वो तो अपने अपने शास्त्रों से उद्धरण दे रहे थे। वो तो अपनी बात सिद्ध करने में लगे थे। आखिर सम्राट का बूढ़ा नौकर था। उसने सम्राट के पास आके कहा यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और सांझ जल्दी आ जाएगी। मैं जानता हूं
कि पंडितों के विवाद कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। सदियां बीत गई, कोई निष्कर्ष नहीं। जैन बौद्ध अभी भी विवाद करते, हिंदू जैन अभी भी विवाद करते, ईसाई हिंदू अभी भी विवाद करते, विवाद जारी है। आस्तिक नास्तिक विवाद कर रहे हैं, विवाद जारी है। हजारों साल बीत गए, एक भी तो नतीजा नहीं। तो क्या आप सोचते हैं सांझ होते होते नतीजा ये निकाल पाएंगे? इनको करने दो विवाद। मेरी मानो, ये महल, इस महल में अब क्षण भर भी रुकना ठीक नहीं। यहां से भाग चले, भाग जाओ। तुम्हारे पास तेज घोड़ा है, ले लो और जितने दूर निकल सको इस महल से निकल जाओ। इस महल में जो सूचना मौत ने दी है, तो इस महल में आप रुकना ठीक नहीं। इनको विवाद करने दो, बचोगे तो बाद में इनका निष्कर्ष समझ लेना। बात सम्राट को भी समझ में आई, कुछ करना जरूरी है। और क्या किया जा सकता है? लिया उसने अपना तेज घोड़ा और भागा। पंडित विवाद करते रहे, सम्राट भागा। सांझ होते होते काफी दूर निकल आया, सैकड़ों मील दूर निकल आया। ऐसा तेज उसके पास घोड़ा था, खुश था बहुत। एक आमों के बगीचे में सांझ हुई तो रुका, घोड़े को बांधा। न केवल महल छोड़ आया था, साम्राज्य भी अपना पीछे छोड़ आया था। ये दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया था। घोड़े को बांधा, घोड़े को थपथपाया, धन्यवाद दिया, कहा कि तू मुझे ले आया इतने दूर। दिन में तूने एक बार रुक के भी सांस ना ली, मैं तेरा अनुग्रहित हूं। जब वो ये कह ही रहा था, सूरज ढल रहा था, अचानक चौंका। वही हाथ जो रात सपने में देखा था कंधे पर, लौट के देखा मौत खड़ी खिलखिलाहट हंस रही। सम्राट ने पूछा कि बात क्या है? मौत ने कहा कि धन्यवाद मुझे देने दें, आपके घोड़े को आप ना दें, क्योंकि मैं बेचैन थी इसलिए रात सपने में आई थी। मरना तुम्हें इस अमराई में था, इतना फासला और कुल 24 घंटे बचे, तुम पहुंच पाओगे कि नहीं, चिंता मुझे थी। मौत तुम्हारी यहां घटनी थी। घोड़ा ले आया, ठीक वक्त पर ले आया, गजब का घोड़ा। तुम भागोगे कहां? कौन जाने तुम जहां भाग के जा रहे हो वहीं मौत घटनी हो, उसी अमराई में। मौत तो घटनी है, भाग के जाने का कोई उपाय नहीं। मौत तुम्हें चारों घड़ी खोज रही, चारों आयाम खोज रही। काल फिरत है हाल रण दिन लोईरे, हने राव अरुरंक गिनो नहीं कोई रे। और मौत किसी की चिंता नहीं करती कि तुम धनी हो कि गरीब, पदवीधारी हो कि पदवीहीन, राजा हो कि रंक, किसी की गिनती नहीं करती। यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है, हरिहा पानी पहले पाल बंधे तो खूब। ये ऐसा ही समझो, ये दुनिया ऐसे है जैसे हाट भरी हो, बाजार भरा हो और डर हो आकाश में बादल घिरे हो। तुम अपनी दुकान लगा रहे हो, पानी गिरने के पहले अगर पाल तन जाए तो ठीक है। हरिहा पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। ख्याल रखना, ये बादल तो घिरे हैं आकाश में मृत्यु के, इनके पहले पाल तन जाए तो ठीक है। इनके बरसने के पहले मौत, इसके पहले तुम्हें पकड़े, तुम जरा अमृत का स्वाद ले लो तो पाल तन जाए। मौत आए इसके पहले तुम परमात्मा को थोड़ा जान लो तो बात बन जाए, तो बिगड़ी बन जाए। हरिहा पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। पानी तो बरसेगा, बादल घिर रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, बिजली कौंध रही है, और जल्दी करो, अपना तंबू तान लो, कुछ सुरक्षा का उपाय कर लो। यहां का तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, इसलिए इससे कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। कुछ परलोक की सुध लो। डोला लिए चलो तुम, झटपट छोड़ो अटपट चाल रे। सजन भवन पहुंचा दो हमको, मन का हाल बेहाल रे। बरखा ऋतु में सब सहेलियां मैके पहुंची आए रे। बाबुल घर से आज चली हम, पी घर लाज बिहाय रे। उनके बिन बरसती रातें कैसे कटें अचूक रे। पी की बाह उसीस न हो तो
मिटे न मन की हुक रे, डोले वालो बढ़े चलो तुम, आया संध्या काल रे। ढली दोपहरी किरणें तिरछी हुई सांझ नजदीक रे, अभी दूर तक दिख पड़े पथ की लंबी लीक रे। आज सांझ के पहले ही तुम पहुंचा दो पी गहरे, हम कह आई हैं इंदर से रात पड़ेगा मेहरे। घन गरजेंगे रस बरसेगा होगी सृष्टि निहाल रे, डोला लिए चलो तुम जल्दी छोड़ो अटपट चाल रे। बाबुल के घर नेह भरा है, घर है द्वैत विचार रे, साजन के नवनेह सलिल में है अद्वैत बिहार रे। हृदय से हृदय प्राण से प्राण आज मिले भरपूर रे, पिए मैं पिए मैं पी जब हो तब हो संभ्रम दूर रे। दूर करो पथ के अंतर का अटपट जंजाल रे, डोले वालों बढ़े चलो तुम, आया संध्या काल रे। जल्दी करो सांझ घिरने लगी, डोले वालों चले चलो तुम झटपट, छोड़ो अटपट चाल रे। साजन भवन पहुंचा दो हमको, मन का हाल बिहाल रे। उस प्रभु का थोड़ा अनुभव हो जाए। ढली दोपहरी किरणें तिरछी हुई सांझ नजदीक रे, अभी दूर तक दीख पड़े पथ की लंबी लीक रे। आज सांझ के पहले ही तुम पहुंचा दो पी गए रे। और भी बहुत बहुत जन्मों में तुम चले हो और पिया के घर तक नहीं पहुंचे। सांझ बहुत बार पड़ गई और तुम पिया के घर से दूर ही रह गए। और न मालूम कितने बाजारों में और कितनी हाटों में तुम्हारी दुकान उजड़ी। वर्षा आ गई, मेघ बरसे और तुम पाल नहीं तान पाए हो। इस बार ना चूको, बार बार चूके हो, इस बार ना चूको। अब कुछ करो। ठीक कहते वाजिद, यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है, हरिया पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। तो मजा आ जाए, पानी के पहले पाल बंध जाए, मौत के पहले अमृत का थोड़ा स्वाद आ जाए। आ जाए अमृत का स्वाद तो जिंदगी कुछ और हो जाती। जिंदगी ही कुछ और नहीं हो जाती, मौत भी कुछ और हो जाती। सारा स्वाद बदल जाता, दृष्टि बदल जाती तो सारी सृष्टि बदल जाती। क्यों बजाई बांसुरी, मैं तो सजन आ ही रही थी। अयुत जन्मों की त्रसा भर नैन में ला ही रही थी। फिर तो मृत्यु उस प्यारे की पुकार बन जाती, उसकी टेर बन जाती, फिर तो उसकी बांसुरी बन जाती। फिर तो झटपट आदमी तैयार हो जाता, चलने को तत्पर हो जाता। प्रिय मिलन, देह की बाधा है वह भी छूटी जा रही। आत्मा उन्मत्त हो जाती, मस्त हो जाती। क्यों बजाई बांसुरी, मैं तो सजन आ ही रही थी। अयुत जन्मों की त्रसा भर नैन में ला ही रही थी। क्या बताऊं कब सुने थे तब सुरत आवाहन के स्वन। युग अनेकों हो चुके हैं जब सुना था वह निमंत्रण, किंतु झंकृत हैं अभी तक उन स्वरों से प्राण तन मन। नवल स्वर सर क्यों पुरानी कसक अस्थाई नहीं थी, सजन में आ ही रही थी। क्या कहूं है पंथ कैसा, क्या दशा है चरण तल की। क्या कहानी मैं सुनाऊं आज निज मात्रा विकल की। स्वेद झलका भाल पर पत तले सोने धार झलकी, किंतु मैं तब निथोटा पर सतत मुस्का ही रही थी, सजन में आ ही रही थी। क्या कहूं कब श्याम घन बन तुम घिरोगे मम गगन में। क्या बताऊं मध पवन बन कब लगोगे तप्त तन में। कुछ कहो तो शरद शशि बन कब खिलोगे शून्य मन में। क्यों बजाई वेणु, मैं ये प्रश्न सुलझा ही रही थी, सजन में आ ही रही थी। याद है मैंने तुम्हारे हैं कभी पद पद्म चूमे, तब कमल मुख पर कभी है मत मम दरग भंग झूमे। पूर्ण अंगीकार में था लुप्त दुविधा रूप तू में, विलग होकर भी मिलन के गीत में गा ही रही थी, सजन में आ ही रही थी। क्यों बजाई बांसुरी, मैं तो सजन आ ही रही थी। अयुत जन्मों की त्रसा भर नैन में ला ही रही थी। मृत्यु तो तब उस सजन की, उस प्यारे की पुकार मालूम होती, उसकी बांसुरी की टेर। जैसे यमुना तट पर दूर बंसी बट में कृष्ण ने बजाई हो बांसुरी और राधा भाग चली हो और कहती हो क्यों बजाई बांसुरी।
मैं तो आ ही रही थी। ऐसी ही मृत्यु प्रतीत होती है उसे जिसने पानी के पहले पाल बांध लिया। प्यारा दूर नहीं है, देह से तादात्म्य है इसलिए दूर है। देह से तादात्म्य छूटे तो निकट है। प्यारा दूर नहीं, देह की ही दीवाल है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। देह से थोड़े ऊपर उठो तो दर्शन हो, तो दरस परस हो। विचरह पी की डगरिया, बसऊ पिया के गांव। पी की डोहड़ी बैठ के रटऊ पिया को नाव। रात अंधेरे पाक की दीपक हीन कुटीर। आए संजीवहु दीरा, हीरा भयो अधीर। विहुसों झूला झूल प्रिय, मम रसाल की डाल। कुकों कोकिल सी तनक, गूंजे सब दिक्काल। हम विराग आकाश में बहुत उड़े दिन रैन। पै मन पी पग राग में लिपट रहो बेचैन। व्यर्थ भये निष्फल गए जोग साधना यत्न। कौन समेटे धूरी जब मन में पीयूषो रत्न। कह धूनी की राख यह, कह पी चरण पराग। कहां बापरी विरतिय, कहां स्नेह रस राग। अरुणा भई विभावरी, ढूंढत पी को गांव। किते पिया की डगरिया, किते पिया को ठाव। पूछो खोजो अरुणा भई विभावरी, ढूंढत पिया को गांव। किते पिया की डगरिया, किते पिया को ठाव। पूछो खोजो, ठाव दूर नहीं, गांव दूर नहीं। रुके पांव तो आ गया गांव, ठहरे पांव तो आ गया गांव। चित्त दौड़े ना, चित्त भागे ना, ठहरे थिर हो, बस आ गया गांव। और उस प्यारे की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, एक बिजली भी पहुंच जाए, तो बस फिर बोध हो जाएगा कि नहीं कोई मृत्यु कभी हुई है, न हो सकती। सुकृत लीनो साथ पड़ी रही मात्रा। दौलत तो सब पड़ी रह जाएगी, हाँ जो थोड़ा सा कुछ शुभ किया हो वह साथ जाएगा। सुकृत लीनो साथ पड़ी रही मात्रा, और तो सब पड़ा रह जाएगा। कुछ शुभ किया हो, कुछ सेवा की हो, कुछ आनंद भाव से बांटा हो, कुछ दिया हो। जो जो छीना है, झपटा है, वह सब तो पड़ा रह जाएगा। जो दिया है वह साथ जाएगा। ये बड़ा बेबूझ गणित है। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो तुमने छीना है, झपटा है, वह तो छीन लिया जाएगा, झपट लिया जाएगा। जो तुमने दिया है, जो तुमने बांटा है, वही तुम्हें अंत में मिल जाएगा। बांटो। सुकृत लीनो साथ पड़ी रही मात्रा। लांबा पांव पसार बिसाया सांथरा। चले अब पड़ गए अर्थी पर, पसार दिए पांव, सब पड़ा रह गया जो छीना था, झपटा था। औरों ने छीना था, झपटा था, उनका पड़ा रह गया। फिर तुमने छीना झपटा, तुम्हारा पड़ा रह जाएगा। ये जमीन यहां रह जाएगी, ये धन यहां रह जाएगा, ये सब यहां रह जाएगा। तुम साथ क्या ले जा सकोगे? शुभ भाव, ध्यान की आनंद दशाएं। ध्यान की आनंद दशा में तुमसे बहा हुआ प्रेम, तुमने अपनी जीवन ऊर्जा जो बांटी, वही तुम साथ ले जाओ। ये उल्टा नियम। जो तुम जोड़ते हो वह पड़ा रह जाएगा, जो तुम बांटते हो वही साथ जाएगा। ले चला बनवास लगाई लाए रे। अब चले, बंध गई अर्थी, जल्दी ही लोग आग लगा देंगे, पड़े रहोगे वन में। हरी वाजिद देखे सब परिवार अकेलो जाए रे। और चले अकेले, अब कोई साथी नहीं, संगी नहीं, सारा परिवार खड़ा देखता है। जिनको अपना माना, जिनको सोचा था साथ देंगे, वे सब भी साथी संगी जीवन के,
मृत्यु में तुम अकेले हो। मृत्यु में तो सिवाय परमात्मा के और कोई साथ नहीं हो सकता। इसलिए कुछ साथ उससे जोड़ो, कुछ रस उससे लगाओ, कुछ पिया का गांव खोजो, कुछ पिया की राह खोजो। भूखो दुर्बल देख नहीं मुख मोड़िए, जो हरी सारी दे तो आधी तोड़िए। अगर परमात्मा ने तुम्हें पूरी रोटी दी है तो कम से कम आधी तो बांट दो। जो हरी सारी दे तो आधी तोड़िए। दे आधी की आध, न दे सको आधी तो आधी की आध सही। न दे सको आधी की आध तो कम से कम अर्ध की कोर कुछ तो बांट लो। दे आधी की आध अर्ध की कोर रे, हरिहा अन्न सरीखा पुण्य नहीं कोई और। तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं जिनके जीवन में बहुत तरह के दुख हैं, शरीर के दुख हैं, मन के दुख हैं, आत्मा के दुख हैं। कुछ भी बटा लो, कोई भी दुख बटा लो। किसी का दुख थोड़ा कम कर सको तो करो, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। हम लोगों के दुख बढ़ा देते हैं, घटाने की तो बात और। हम जिस चित्त की महत्वाकांक्षा की दौड़ में जीते, वहां लोगों के दुख बढ़ जाते हैं, घटते रहे। थोड़ा बांट लो दुख, मगर कौन बांट सकेगा दुख? वही बांट सकेगा दुख दूसरों के जिसके भीतर सुख का आविर्भाव हुआ हो। तुम खुद ही दुखी हो तो क्या खाक तुम दूसरों के दुख बांटोगे? इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जाओ और लोगों की सेवा में लग जाओ। पहले तो मैं कहता हूं कि पहले तुम जागो। पहले वो जो रोटी जिसकी बात कर रहे हैं वाजिद, तुम्हारे भीतर तुम्हारे हाथ तो लग जाए, फिर तुम बांट लेना। आधी बांटना, पूरी बांटना। और मैं तुमसे कहता हूं जब हाथ लगती है वह रोटी, तो आधी कौन बांटने की फिक्र करता, पूरी ही बांटता। क्योंकि उसके बांटने में वो और बढ़ती। जितना बांटते हो उतनी बढ़ती है भीतर की संपदा। जितना उलीचते हो उतने नए नए झरनों से रसधार तुम्हारे भीतर बही चली आती। जो बांटने से घट जाए वह तो प्रेम नहीं, जो बांटने से घट जाए वह तो संपदा नहीं। लेकिन पहले हो सकती, क्योंकि जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो हमसे बाहर नहीं है। व्यर्थ भय निष्फल गए जोग साधना यत्न, कौन समेटे धूरी जब मन में पीसो रत्न। तुम्हारे भीतर ही प्यारा है, रत्नों का रत्न, संपदाओं की संपदा है। जीसस ने कहा साम्राज्य प्रभु का तुम्हारे भीतर। लेकिन तुम भिखमंगे बने हो, तुम धूर बटोर रहे हो, तुम कूड़ा करकट मांग रहे हो, तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े हो। जरा भीतर खोजो। और एक बार जिसने भीतर देखा उसे पता चलता है कि मैं सम्राटों का सम्राट हूं। भगवत्ता मेरा स्वभाव है, भगवान मेरे भीतर विराजा है। फिर बांटने की यात्रा शुरू होती, फिर बांटने का आनंद शुरू होता। मन के विश्वास का यह सोन चक्र रुके नहीं, जीवन की पीरी केसर कभी चुके नहीं। उम्र रहे झलमल क्यों सूरज की तस्तरी, डंठल पर विगत के उगे भविष्य संदली। आंखों में धूप लाल छाप उन ओठों की, जिसके तन रोओं में चंदरिया की कली। छाए में बरौनियों के चांद कभी थके नहीं, जीवन की पीरी केसर कभी चुके नहीं। मन में विश्वास भूमि में ज्यों अंगार रहे, अगरई नजरों में ज्यों अलोक प्यार रहे। पानी में धरा गंध रुख में बयार रहे, इस विचार बीज की फसल बार बार रहे। मन में संघर्ष फांस गढ़कर भी दुखे नहीं, जीवन की पीरी केसर कभी चुके नहीं। आगम के पंथ मिले
रंगोली रंग भरे, सेतिये सी मंजिल पर जन भविष्य दीप धरे, आस्था चमेली पर न घोरी सांझ घिरे, उम्र महागीत बने सदियों में गूंज भरे, पांव में अनित के मनुष्य कभी झुके नहीं, जीवन की पेरी केसर कभी चुके नहीं। बांटो और तुम चकित हो जाओगे, जीवन की पेरी केसर कभी चुके नहीं। जो जितना बांटता है इस जीवन की केसर को उतनी बढ़ती चली जाती। यह एक छोटा सा बीज तुम्हारे भीतर पड़ जाए, तुम्हारे हृदय में, कि बांटना पाना है, पकड़ना गमाना है, तो तुम्हारे लिए अध्यात्म का गणित समझ में आ गया। अर्थशास्त्र का एक गणित है, पकड़ो तो बचेगा, छोड़ा कि गया। अध्यात्म का गणित बिल्कुल उल्टा है, पकड़ा कि गमाया, छोड़ा कि पाया। उपनिषद कहते हैं तेन तक तेन भुंजी था, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने पाया। तेन तक तेन भुंजी था, यह पूरा अध्यात्म का गणित इसमें समाविष्ट है, इस छोटे से सूत्र में। लेकिन देने के पहले होना चाहिए। तुम बांटोगे क्या? खाक। जब तुम्हारी आंखें अंधेरे से भरी और जब तुम्हारे हृदय में किसी संपदा का कोई बोध नहीं और तुम्हें अमृत का कोई स्वाद नहीं मिला, बांटोगे क्या? खाक। जब मिले अमृत का स्वाद तो बंटना शुरू हो। जीवन की पेरी केसर कभी चुके नहीं। और फिर जीवन में मस्ती ही मस्ती। बांटने का मजा आ गया, रसधार बही, अलमस्त हुई मन झूम उठा, चिड़ियां चहकी डरियां डरियां, चुनली सुकुमार कली बिखरी, मृदु गूंद उठी लरियां लरियां। किसकी प्रतिमा ही में रख के नव, आरती करूं थरियां थरियां, किस ग्रीव में डार ये डालूं सखी, आंसुआन ढरूं झरियां झरियां। सुकुमार पधार खिलो टुक तो इस दीन गरीबन के अंगना, हंस दो कस दो रस की रसरी, खनका दो अजी करके कंगना। तुम भूल गए कल से हल्की चुनरी गहरे रंग में रंगना, कर में कर थाम लिए चल दो रंग में रंग के अपने संगना। निज ग्रीव में माल सी डाल तनिक, कृतकृत्य करो शिथिला बहियां, ही में चमके मृदुलोचन वे, कुछ दूर हटे दुख की बहियां। इस सांस की फांस निकाल सके, बरखा दो सरस रस की फुइयां। हरखे ही रास रसे जीरा, खिल जाएं मनोरथ की जुहियां। अलमस्त हुई मन झूम उठा, चिड़ियां चहकी डरियां डरियां। चुनली सुकुमार कली बिखरी, मृदु गूंथ उठी लरियां लरियां। किसकी प्रतिमा ही में रख के नव आरती करूं थरियां थरियां। किस ग्रीव में डाल ये डाल सकूं, किस ग्रीव में डार ये डालूं सखी, आंसुआन ढरूं झरियां झरियां। एक आनंद, एक अहोभाग्य, एक सुप्रभात उतर आती, सूरज उगता है, आरती होनी शुरू हो जाती। लेकिन जब तक तुम कूड़ा करकट बटोर रहे हो, रोते ही रहोगे, उस प्यारे के गले में हाथ न डाल पाओगे। उस प्यारे के गले में हाथ डालने का उपाय भी तुम्हारे भीतर, मार भी तुम्हारे भीतर। नृत्य हो सकता है जीवन, उत्सव हो सकता है जीवन, होना चाहिए। न हो पाए तो तुमने अपने को स्वयं धोखा दिया। होना ही चाहिए। जैसे हर बीज को वृक्ष होना चाहिए और फूल बनना चाहिए, ऐसे हर मनुष्य